हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मुकेश में आप सभी का स्वागत है। अपने दो पार्ट आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, सेकंड पार्ट में मैंने आपको टेबल बताई है। आज अपने थ्योरी का लास्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको पूरी थ्योरी कवर करने की, जितनी भी अपने थ्योरी बची है वो पूरी कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर मैं आपको करवाऊँगा क्वेश्चन से आपके फॉर्मूला वापस रिवाइज हो जाएगा। तब तक आपने जितना भी पिछला पढ़ा है वो आप रिवाइज करते रहिए। तो आइए पार्ट 3 में अपन कुछ फॉर्मूले और पढ़ते हैं और लास्ट आज जितना भी बचा है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो है पूरक कोणों का अनुपात। पूरक कोणों का अनुपात, पूरक कोणों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जो 90 डिग्री वाले होंगे वो वाले एंगल्स। ठीक है, बात आप ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला इसमें होगा सर साइन, और कौन से फॉर्मूले कौन से 90 माइनस थीटा वाले, कौन से फॉर्मूले हैं 90 माइनस थीटा वाले। इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। तो सर बताइए साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा tan 90 माइनस थीटा। तीसरा cot 90 माइनस थीटा। चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा अपने cos 90 माइनस थीटा। पांचवा होगा अपने पास में sec 90 माइनस थीटा। छठा होगा अपने पास में cosec 90 माइनस थीटा। इस पे बेस क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का या 2 नंबर का आ सकता है। तो आपको क्या बताना है, जब भी ऐसा लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 से कम वाला थीटा हमेशा चेंज होता है। तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। किस में बदल जाएगा? कॉस में। और आगे क्या आ जाएगा सर? थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है सर? कॉस थीटा। टेन किस में बदल जाता है? कॉट में। किस में? टेन कॉट में। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर? कॉट थीटा। कॉट किस में बदलेगा सर? टेन में। याद रखना है। कॉस, जब साइन कॉस में बदला है तो कॉस किस में बदलेगा वापस? साइन थीटा में। सेक किस में बदलेगा सर? कॉसेक थीटा में। कॉसेक किस में बदलेगा? सेक थीटा में। आया समझ में? क्या बताया मैंने? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है सर? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है सर? टेन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है सर? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखिए मैं एक इसमें से प्रूव करके बताऊंगा, बाकी 5 के 5 आपको प्रूव करने हैं, जिससे आपका दिमाग चलेगा। प्रूफ तो देखिए कहीं पर भी पढ़ो, किसी भी कोचिंग में पढ़ो, प्रूफ कोई नहीं बताएगा, मेरी गारंटी। कोई बता दे तो बता दो, ठीक है? बताएगा तो वो बच्चों का भला चाहता है कि चलो इसको प्रूफ के बारे में भी जानकारी दे दे, लेकिन प्रूफ कोई नहीं बताता। सीधा ये लिखवाएगा, रटवाएगा, रट्टा मारो। जैसे मैंने आपको सारणी फॉर्मेशन बताई थी, टेबल कैसे फॉर्मेशन किया था, ठीक है, वैसे ही ये आते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो इसको नोट कीजिए जल्दी, और नोट कर लिया होगा तो मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ कि ये आया कहते हैं। तो अब देखिए प्रूफ बहुत ही, मैं प्रूफ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। प्रूफ जिसको आता है, मैथ्स आ गई समझो। प्रूफ ही नहीं आता तो फिर रट्टा मार मार के कितने रट्टा मार लूँगे आप। तो देखिए पहले अपन प्रूव करेंगे ये वाला कि ये क्यों होता है प्रूफ, ठीक है? प्रूव करना है तो देखिए मैं सबसे पहले राइट एंगल बना देता हूँ। अब ग्राफ बनाइए, सबसे पहले ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है? यहाँ कौन सा एक्सिस होता है? यहाँ से देखिए शुरुआत कीजिए 0। यहाँ कौन सा होगा सर? 90 डिग्री। यहाँ कौन सा होगा? 180 डिग्री। यहाँ कितना होगा सर? 270 डिग्री। और यहाँ कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिखने पर पाई में लिखोगे तो पाई/2,
180 पर पाई, ये हो जाएगा 2π/3, ये होगा ना, 180 में भाग देंगे ये होगा, और ये हो जाएगा 2π। ठीक है, सॉरी ये कितना होगा 270 वाला, आप देख लेना इसको, पाई में निकाल के आ जाएगा, इसका तो इजी है। तो ये 2π ये काम के नहीं है ना, ऐसे भी रेडियन में आपके 9th क्लास में था, जो कि अभी सिलेबस चेंज होके NCERT हो गया है, तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसका होगा मैं बता दूंगा 270 का। बाकी आपको जो समझना है उस पर ध्यान दीजिए आप। ये देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक, अब मुझे बताइए पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, कौन कौन से, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। अपने इसी का काम है तो और किसी का काम है नहीं, 90 - थीटा वाले का ही काम है, तो अपन को यहाँ ध्यान रखना है। देखिए सभी पॉजिटिव होते हैं। मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये कितने डिग्री हो गया सर 90 डिग्री। तो बताइए ये कितना हो गया सर थीटा, तो ये कितना बचा सर 90 - थीटा। कैसे बताओ कि कर लोगे, कर लोगे। ये 90 है, ये थीटा है, तो 180 में से 90 गया, कितना बचा 90, और थीटा भी गया तो 90 - थीटा। अब मुझे बताइए जो थीटा है, थीटा के सामने मैंने क्या बताया था सर, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने सर ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो अगर मैं कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कितना आएगा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप देखिए, अब मैं यहाँ से 90 - थीटा निकालना चाह रहा हूँ साइन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, साइन के रेस्पेक्ट में, साइन 90 - थीटा। तो मुझे बताइए, अब आपकी बारी है, अब आपको समझना है। हमेशा थीटा, ये थीटा बना, थीटा के सामने क्या बनेगा सर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वही हाइपोटेनियस, ठीक है, वही बना ना। और जहाँ 90 - थीटा और 90 डिग्री बनेगा वो क्या बनेगा बेस। मैंने बताया था ना आपको, मार्कर को चेंज कर दोगे तो पूरी वैल्यू बदल जाएगी। तो पहले मैं अपने थीटा के रेस्पेक्ट में गया, फिर 90 - थीटा के। अब मुझे बताइए साइन 90 - थीटा, यहाँ से साइन में क्या होगा, साइन में क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, यही है ना, ये परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस सर ये रहा, ये हाइपोटेनियस। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब देखिए, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। अब मुझे बताइए, अब आप बताइए पहले में बेस कितना है कॉस के थीटा के रेस्पेक्ट में सर ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है सर ए और सी। मुझे बताइए साइन 90 - थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है सर ए बी, हाइपोटेनियस कितना है सर ए सी। दोनों की सेम आ रही है, देखिए ए बी बटा ए सी। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से अपन क्या लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा सर साइन 90 - थीटा। यही लाना था, ये देखिए आ गया ना। तो आप इसी फॉर्मूले पे, इसी त्रिभुज से आप शुद्ध कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। हाँ सर, तो आइडेंटिटी करने के लिए देखिए, आइडेंटिटी अपन देखेंगे, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं सर्वमिकाय, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसको आप इतना नज़रअंदाज कीजिए। वहाँ इंग्लिश में आपको नहीं पूछेंगे कि इंग्लिश की मीनिंग गलत लिखिए सही लिखिए,
आपको तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पहली जो आइडेंटिटी होती है वो होती है अपने पास में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी कौन सी होगी, साइन स्क्वायर का थीटा कॉस स्क्वायर का थीटा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1। इसमें जो अपन ये करेंगे इसको, जैसे मान लो कॉस के इक्वल लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे में साइन को इधर रखोगे तो कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद हो गया। पहले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे में देखिए, दूसरे में होता है कि सर सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन के स्क्वायर में से थीटा घटा दे तो भी 1 प्राप्त होता है। क्या बताया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर 1। इसमें पहला फॉर्मूला बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा इसमें बनेगा टेन स्क्वायर थीटा जो होगा यहाँ से वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जो इसमें बनेगा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है सर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना आएगा सर, एक बार प्लस में लिख दो इसको ही, और एक बार प्लस में लिखो तो कितना आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इसके 3 होते हैं। बाकी तीसरा कौन सा है ध्यान रखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है सर 1। इसमें भी पहला कौन सा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कौन सा होगा कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा इसमें भी वही लगेगा, बराबर कितना होता है सर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज हो गई। देखिए पहला कौन सा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, जिसको कॉस के इक्वल में लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन के इक्वल में लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर के थीटा में लिखना है तो 1 टेन इधर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का लिखना है तो टेन इधर जाएगा 1 इधर आएगा माइनस में। फिर ये 9th क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। इसी प्रकार ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है। तो ये आपके आइडेंटिटी हुई कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्री के जो तीनों पार्ट्स है वो आज मैं तीसरा जो हार्ड में अपलोड कर दूंगा, और आप पहले वाले रिवाइज कीजिए, फॉर्मूले सब याद हो जाने चाहिए। मैं अभी आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें आपको फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं और बोलते रहना है मेरे साथ साथ में। इसके बाहर आपके कुछ नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।